बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं पम्पकिन हलवा, जिसे पेठे कद्दू का हलवा भी बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है, बिल्कुल शादियों में जिस तरह हम जाकर खाते हैं, शादियों में बनने वाला हलवा है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पेठा कद्दू यानी पम्पकिन लिया था, जिसको हमने ग्रेट कर लिया अच्छे तरीके से। इसको वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था। 1 किलो हमने वज़न के लिहाज से लिया था। ये साफ़ होने के बाद 500 ग्राम रह गया। इसके बाद इसको ढककर पकाएँगे, इसमें पानी शामिल नहीं करना। तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएँगे। ये देखें, इसने पानी रिलीज़ किया है। इस पानी को हम खुश्क करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारा इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसके बाद मैंने 2 इलायचियों के मूँग खोल कर डाल दिए हैं, सब्ज़ी इलायची के। इसके बाद 1 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे, दूध के साथ हम इसे पकाएँगे। इसके बाद हम इसमें शुगर शामिल करेंगे, हाफ़ कप। शुगर को डिज़ोल्व होने तक पकाएँगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। इसके बाद हम इसमें देसी घी शामिल करेंगे, 1/4 कप। देसी घी के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमें इसकी भुनाई करनी है, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। अगर हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो इसमें कच्ची-कच्ची सी स्मेल आएगी, सब्ज़ी जैसी। अगर हम इसकी भुनाई कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हलवा बनकर तैयार होगा। इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने भून लिया है। इसके बाद ये जो इसका घी था, इसके अंदर ही हम ड्राई कोकोनट काट कर इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हलवे के अंदर इसे शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसे खोया शामिल किया है। इसमें 300 ग्राम मैंने खोया लिया है। खोए के साथ इसे हम अच्छे तरीके से खोए को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। खोया डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन 2 मिनट तक इसे पकाना है। ये हमारा पम्पकिन हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पेठे कद्दू का हलवा यानी पम्पकिन हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इससे हम ड्राई कोकोनट कटी हुई और कटे हुए पिस्तों से गार्निश करेंगे। जितना ये शक्ल से खूबसूरत लग रहा है, जायके में इतना ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि किसी सब्ज़ी का हलवा है। ये बहुत मज़ेदार जायके का हलवा है, बिल्कुल शादियों जैसा हलवा बनकर तैयार हुआ था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।